नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मल्टीपल इंफॉर्मेशन सेंटर, एक ऐसा चैनल जो कि आपके काम की बात को ही आप तक पहुंचाता है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों पे चर्चा होगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और न्यू वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकॉन को पुश कर दीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, क्योंकि एनपीएस एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अगर हम पूरी जानकारी का इन्फॉर्मेशन आपको देंगे तो ये कम से कम आधे से पौने घंटा समय लेगा। इसलिए हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। आज जो हम चर्चा करेंगे एनपीएस पार्ट 1, जो कि बेसिक चीज को कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम मुख्य बातों पे चर्चा करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे एनपीएस पार्ट 2। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एनपीएस क्या है, एनपीएस कौन ऑपरेट कर सकता है, इसमें क्या एज लिमिट होता है, इसमें मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट कितना कर सकते हैं एक साल में, इनका क्या बेनिफिट है, मैच्योर होने पे इसका क्या रूल और रेगुलेशन होता है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इन सभी पॉइंट को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमने कुछ चार्ट तैयार किया है, उस चार्ट के माध्यम से हम एनपीएस पार्ट 1 को समझने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, एनपीएस का मतलब आप सभी जानते ही होंगे, नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि लोग हमेशा रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करता है। एनपीएस का रेगुलेशन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से किया जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएफआरडीए भी कह सकते हैं। ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम का लॉक इन पीरियड होता है 18 से 60 साल के बीच के लोगों ही इसको ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि आप 42 ईयर्स के लिए इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें एज रिस्ट्रिक्शन होता है, मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए, और ये 60 साल तक होता है, 18 से 60 साल तक के लिए ओपन किया जाता है। ठीक है। अब जो है, जब आप एक बार एनपीएस ओपन कर लेंगे और उसमें कुछ फंड इन्वेस्ट कर देंगे, तो इस बीच में 18 से 60 साल के बीच में आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। ये जो है उसी केस में संभव है जब एप्लीकेंट की डेथ हो जाए, उसी केस में संभव है कि बीच में आप इसे ब्रेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 60 साल तक इसे चलाना ही होगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। एक तो आईडी प्रूफ की ज़रूरत होती है, और दूसरी आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। फर्स्ट एड्रेस प्रूफ, सेकंड आइडेंटिटी प्रूफ, थर्ड बर्थ सर्टिफिकेट, ये 10वीं कक्षा का सर्टिफिकेट, फोर्थ में सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है। एनपीएस समय से पहले बंद नहीं कराया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ मृत्यु होने की स्थिति में ही संभव है। एनपीएस में 2 टाइप का अकाउंट खोल सकते हैं आप। नंबर 1 टीयर 1 अकाउंट, नंबर 2 टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 अकाउंट 500 रुपये से, मिनिमम 500 रुपये से आप खोल सकते हैं, और टीयर 2 अकाउंट 2000 से। अब टीयर 1 और टीयर 2 अकाउंट क्या होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में ब्रीफ में समझ लेते हैं। टीयर 1 अकाउंट होता है जो कि
जिसके लिए जो आप पेंशन फंड इस अकाउंट के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 60 साल तक होता है। और टीयर 2 जस्ट लाइक सेविंग अकाउंट होता है। टीयर 1 अकाउंट में आप जितने भी पैसे डालेंगे उसमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इस अकाउंट के अंदर जितना भी इंटरेस्ट आप गेन करेंगे उसमें कोई टैक्स नहीं पे करना होगा। लेकिन टीयर 2 अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट आप गेन करेंगे उस पर टीडीएस डिडक्शन होगा। ये टीयर 2 अकाउंट एक तरह से सेविंग अकाउंट है। ये बीच में भी आप ब्रेक कर सकते हो, इससे बीच में भी पैसे निकाल सकते हो। ये सेविंग अकाउंट की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है। उसके बाद टीयर 1 अकाउंट में प्रतिवर्ष न्यूनतम राशि 6,000 तक आप जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप कर सकते हो। ठीक है। टीयर 2 में भी नो लिमिट है, 2,000 मिनिमम है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एनपीएस पर ब्याज दर सालाना बदलता रहता है, जो कि समय और बैंक के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एवरेजन 10% के आसपास तो आप मान ही सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि हमने मतलब एनपीएस को 2 भाग में वीडियो बनाएंगे। अभी बेसिक है कि अकाउंट ओपन कैसे होता है, या फिर इसका एज लिमिट क्या है, या कितने साल के लिए ओपन होती है। तो अभी बेसिक चीज़ के बारे में हम बता रहे हैं। अभी दूसरी वीडियो की जो हम चर्चा कर रहे थे पार्ट 2, तो उस वीडियो में मुख्य रूप से हम वो कवर करेंगे कि जो एनपीएस में जो आप इन्वेस्ट करते हैं पैसे, वो पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, जिसके बावजूद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और सभी अकाउंट से जो ना ज़्यादा मिलता है। जैसे पीपीएफ हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया, इन सब पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इन सब से कहीं ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनपीएस में मिलता है टीयर 1 अकाउंट में। तो ये जो है टीयर 1 अकाउंट में, जैसे इक्विटी, इसका जो पैसे जो इन्वेस्ट होता है इक्विटी में होता है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स में होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होता है, अदर्स बॉन्ड्स में होता है, इन सब का डिटेल्स में हम जो है ना दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यही चीज़ जो है एनपीएस को और सभी अकाउंट से डिफरेंट बनाता है, जो कि सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम हमने इंटरेस्ट मिलता है इस अकाउंट के माध्यम से। तो अभी हमने ऐसे नॉर्मली 10% का एवरेजन लगाया। ये 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, जैसा कि आपका पैसा जिस फंड में इन्वेस्ट किया गया है उनका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय होगा उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत चेंज होते रहता है। लेकिन एवरेजन 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अब इसमें जो है रिस्क की बात करें तो ये सेफ होता है, बट नॉट 100% सेफ होता है। क्या कि ये इसका पैसा जो है, आपका जो पैसा जो है, ये जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट टाइप से इन्वेस्ट होता है। इसलिए स्टॉक मार्केट में तो आप सबको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सेफ नहीं है। हो सकता है किसी दिन। ठीक है। तो अब चले हम टैक्स की बात करते हैं कि इस अकाउंट में जो हम पैसे जमा करते हैं उसके ऊपर जो ब्याज मिलता है टीयर 1 अकाउंट में टैक्स फ्री होता है, बट टीयर 2 अकाउंट में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स देना होता है। ये एक नॉर्मल अकाउंट है, इसलिए इस पर देना होता है। टैक्स रिबेट की अगर बात करें तो एनपीएस में टीयर 1 में पैसे जमा कराने पर अंडर सेक्शन 80C के अनुसार 1.5 लाख तक छूट मिलता है। सेक्शन 80CC के तहत 50,000 का एडिशनल डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन टीयर 2 में जो आप पैसे जमा करेंगे उस पर कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है। अब मैच्योरिटी की हम बात करते हैं कि जब आप 18 साल से 60 साल के बीच में
आपने जितने भी अमाउंट इसमें डिपॉजिट किया, इन्वेस्ट किया है, 60 साल के बाद जो है जब मैच्योर होता है आपका ये अमाउंट, तो आप क्या रूल और रेगुलेशन होता है इसका। जब 60 साल के बाद जो फुल इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो उसका 40% अमाउंट का एक आपको एन्युटी प्लान खरीदना होता है, ये अनिवार्य है। आप सपोज मान लीजिए आपने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया, आपने वो टोटल 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसमें आपको 40 लाख का एक एन्युटी प्लान खरीदना ही होगा जब मैच्योर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद बचे हुए 60% आप कभी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हालांकि अगर आप चाहें तो पूरे पैसे का भी एन्युटी खरीद सकते हैं। और ये 40% का जो आप एन्युटी प्लान खरीदेंगे, इसी एन्युटी प्लान से आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप जो एनपीएस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस पैसे को कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया जाता है, ये मुख्य चीज़ है जिसके फलस्वरूप आपको मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आपने इस वीडियो के बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।